हिमालय के ऊंचे जंगलों में सर्दियां इस बार कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मटकों में पानी पत्थर सा जम गया और जंगल के पंछी सुबह सुबह आग के पास हाथ सेंकते हुए कांप रहे थे। इस सर्दी ने कई घरों में बीमारी फैला दी थी और उन्हीं में एक था छोटा चिंकू। मम्मा, गले में बहुत जलन हो रही है, थोड़ा गर्म पानी दे दो ना। अभी लाती हूँ बेटा, लेकिन कंबल को कसकर ओढ़ के रखो, ठंड और लग जाएगी। कई दिनों से चिंकू बुखार और सर्दी से लड़ रहा था। कजरी थकी हुई मगर परेशान रसोई में जाकर गैस जलाती है। अरे भगवान, ये गैस को भी अभी ही खत्म होनी थी क्या? घबराई हुई कजरी ने तुरंत गैस वाले को फोन लगाया। भैया, हमारा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, नया सिलेंडर चाहिए। कितने का पड़ेगा? सिलेंडर तो सारे खत्म हो गए बहन, और नए सिलेंडर कम से कम 15 दिन बाद आएंगे। बर्फबारी से रास्ता बंद पड़ा है। एक भी सिलेंडर नहीं बचा? एक भी नहीं? अगर होता तो दे देता बहन, लेकिन आज बिल्कुल स्टॉक नहीं है। कजरी की आंखों में मायूसी उतर आई। चिंकू को गर्म पानी चाहिए था और घर में गैस नहीं थी। अब फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा। इस गैस ने चूल्हे की आदत ही छुड़ा दी, और चूल्हे पर तो हाथ भी पूरे काले हो जाते हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब कजरी चूल्हा जलाने गई और देखा चूल्हे के पास एक भी लकड़ी नहीं थी। गैस की आदत में उसने महीनों से लकड़ियां इकट्ठी ही नहीं की थी और आज वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अरे बाप रे, गैस भी खत्म और लकड़ियां भी खत्म। मैंने तो कई महीनों से एक भी लकड़ी इकट्ठी नहीं की। क्या क्या बोल रही हो मम्मा? गैस भी नहीं, लकड़ियाँ भी नहीं, तो हम इस ठंड में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? पानी भी तो गर्म करके ही पी सकते हैं। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सर्दियों के लिए लकड़ियां जमा करना तो सबसे जरूरी था। मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो गई? अब क्या करूं मैं? घर में गैस नहीं, लकड़ियां नहीं, बड़ा बेटा बीमार और बाहर इतनी तेज बर्फबारी कि मटकों का पानी भी जमकर सफेद पत्थर सा हो चुका था। कजरी की उदासी अब डर में बदलने लगी थी। मैं अपने बच्चों को गरम खाना, गरम पानी आखिर कैसे दूंगी? ये बर्फबारी ना होती तो मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियां ले ही आती। मम्मा, मुझे गरम पानी चाहिए, जल्दी दो ना। मम्मा, हमारे पड़ोसियों से थोड़ी लकड़ियां उधार ले आओ ना, एक दो ही सही, जब तक रास्ता खुल ना जाए और गैस का सिलेंडर आ ना जाए। उधार? कैसे जाऊं बेटा? सब लोग ताने मारेंगे। अरे, सर्दियां आने वाली थीं और तुमने लकड़ियां भी इकट्ठी नहीं की। कैसी औरत हो तुम? ये बातें मुझसे सुनी नहीं जाएंगी बेटा, नहीं। मम्मा, कितनी देर लगा रही हो? मुझे जल्दी से गर्म पानी दो ना, मेरे गले में जलन हो रही है। अब संकोच करने से नहीं चलेगा। मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। मुझे इसे जल्द ही गर्म पानी देना होगा। ऐसा करती हूँ कि बाजू वाली चंपा चाची से ही लकड़ियां ले आती हूँ। कजरी चिड़िया उड़कर बाजू के पेड़ पर बने हुए चंपा चाची के घर पहुंच जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। चंपा चाची, ओ चंपा चाची, जरा दरवाजा खोलो तो। दरवाजा खोल के चंपा चाची बाहर आती है। क्यों री कजरी, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? चाची, थोड़ी लकड़ियां उधार चाहिए थी। जब मैं लकड़ियां लाऊंगी तो वापस कर दूंगी। अरे कजरी, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे यहाँ कौन लकड़ी लेने जाएगा? लकड़ियाँ होती तो मैं खुद ही आग जलाकर हाथ नहीं सेक रही होती। क्या चाची, आपके यहाँ भी लकड़ियाँ नहीं हैं? तू भी कैसी पागल है? जब समय था तो लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं की और अब घर घर जाकर लकड़ियाँ के लिए भीख मांगती है। जा बोंडू कौवे के वहाँ शायद मिल जाए।
कजरी बोंडू कौवे के वहां पहुंच जाती है और बोंडू कौवे के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे बोंडू भैया, जरा दरवाजा खोलो तो, मैं कजरी। दरवाजा खुलता है और बोंडू घर से बाहर आता है। अरे कजरी, तू बोल कैसी है? भैया, थोड़ी लकड़ियां उधार चाहिए थी। जैसे ही मैं लकड़ियां लाऊंगी वैसे ही मैं तुरंत वापस कर दूंगी। मांगने में संकोच क्यों करती है? लकड़ियां तो बहुत सारी। जैसे ही बोंडू कौवा आगे बोलने जाता है वैसे ही जल्दी से उसकी पत्नी फूलन दौड़ती आती है और कहती है, अरे कजरी बहन, ये देखो ना तुम्हारे आलसी बोंडू भाई को। एक गठरी लकड़ियां लेकर आए थे जो कल ही खत्म हो गई। अगर लकड़ियां होती तो मैं तुम्हें जरूर देती। ऐसा करो, लाजो बहन के वहां चली जाओ, वहां तुम्हें जरूर लकड़ियां मिल जाएगी। कजरी मायूस होकर वहां से चली जाती है। तभी बोंडू कौवा अपनी पत्नी फूलन से कहता है, बेचारी को थोड़ी सी लकड़ियां उधार दे देती तो तुम्हारा क्या जाता? कितनी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर कर रखी है हमने घर में। ए जी, इतने दानवीर मत बनो, मांगने वाले तो आते ही रहेंगे। अगर ऐसे ही लकड़ियां देते रहोगे तो कल तुम्हारे ही बच्चे ठिठुर कर मर जाएंगे। कुछ समझ में आता है कि नहीं? कजरी लकड़ियां मिलने की आस में लाजो चिड़िया के घर जाती है। अरे कजरी बहन, आओ आओ, कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बोलो, क्या जरूरत पड़ी हमारी? लाजो बहन, थोड़ी लकड़ियां उधार चाहिए थी। मैं तो कई दिनों से बीमार हूँ, मैं भी लकड़ियां नहीं लाई। लेकिन जाओ, रसोई में चूल्हे के पास पड़ी हूँ तो ले जाओ। कजरी लाजो चिड़िया के रसोई में जाकर चूल्हे के आसपास सभी जगह देखती है, परंतु कहीं पर भी उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती है। फिर लाजो चिड़िया के पास आकर कहती है, अरे लाजू बहन, तुम्हारी रसोई में तो एक भी लकड़ी नहीं है। शायद खत्म हो गई होगी कजरी बहन। चीजें होती है तो मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। कजरी इस तरह से आसपास के सभी घरों में जा जाकर लकड़ियां उधार मांगती है, पर किसी ने भी उसे एक भी लकड़ी नहीं दी। फिर वह थक हार कर अपने घर वापस आ जाती है। अब तो सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं। लगता है घोर कलयुग आ गया है। मैंने कभी भी आज तक किसी को उधार चीजें देने से मना नहीं किया है, और लोगों को देखो, मुंह पर मना कर देते हैं। मम्मा, क्या किसी ने भी लकड़ी नहीं दी? क्या सबने मना कर दिया? तो फिर अब क्या करेंगे मम्मा? मम्मा पानी, मम्मा पानी, मम्मा पानी। लाती हूँ बेटा, थोड़ा सब्र रखो। कजरी रसोई में जाती है। क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ ना कुछ चलाकर पानी को तो गर्म करना ही होगा। ऐसा करती हूँ, इस पुराने कपड़ों को ही जलाकर पानी को गर्म कर लेती हूँ। कजरी पुरानी कपड़ों को जलाकर पानी को गर्म कर लेती है और सभी के लिए गर्मा गर्म खाना भी बना देती है, और सब लोग मिलकर खाने बैठते हैं। मम्मा, गरम गरम पानी पीकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ चिंकू, ठंड में गर्मा गर्म खाने का बहुत मजा आता है। ये गरम सूप पीकर तो मुझे वाओ कितना मजा आया है। छोटे से प्यारे से नन्हे से मेरे चिंकू पिंकू, भोले से अच्छे से न्यारे से मेरे चिंकू पिंकू, गर्मा गर्म खाना खाते रहें, ठंडी उनको बिल्कुल भी ना लगे। छोटे से प्यारे से नन्हे से मेरे चिंकू पिंकू। बच्चों को खुश देखकर कजरी भी बहुत खुश थी, पर उनको यह खुशी पुराने कपड़ों को जलाकर मिली थी और ओढ़ने के लिए एक कंबल ही बाकी रहा था। जब अगली सुबह हुई तो खुशी रात के अंधेरे की तरह गायब हो गई थी और चिंकू फिर से गर्म पानी के लिए चिल्ला रहा था। मम्मा, मेरे गले में फिर से जलन हो रही है, प्लीज मुझे गर्म पानी कर दो ना। कजरी रसोई में चूल्हे के पास जाती है और अपने बाकी बचे कंबल के एक टुकड़े को फाड़कर पानी गर्म करती है। तभी उसका बेटा पिंकू यह देख लेता है। मम्मा, ये क्या पागलपंती कर रही हो? अगर बाकी रहा ये कंबल भी इस तरह से जलाती रही तो रात की ठंड में हम ठिठुर कर मर जाएंगे। क्या करूं बेटा, ये तो कंबल है। अगर मेरे पंख जलाकर भी तुम्हें जिंदा रखना पड़े तो अपने पंख भी जला दूंगी। चुप करो मम्मा, मरने की और जलने की बात कभी मत करना। मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती।
ठीक है, चलो अब तुम दोनों भाई ये गरम गरम पानी पी लो। सोंठ डालकर उबाला है मैंने, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। कजरी दोनों भाइयों को सोंठ वाला गरम गरम पानी पिलाती है। दोनों भाई मजे से सो जाते हैं और दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। मम्मा भूख लगी है, कुछ गरम गरम खाने को दो ना। लाती हूँ मेरे चिंकू बेटा, तुम दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रसोई में जाकर कुछ पकाती हूँ। कजरी रसोई में जाती है और अपने बाकी बचे कंबल को चूल्हे में डालकर जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पिंकू आ जाता है। अरे मम्मा पगला गई हो क्या? सुबह ही तो कहा था कि इस कंबल को नहीं जलाना है। क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। किसी भी तरह खाना पकाकर तुम्हें खिलाना ही होगा। अगर कुछ दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, परंतु एक रात भी यदि ये कंबल नहीं उड़ेंगे तो सुबह होते ही बर्फ की तरह जम जाएंगे। आज तक मैंने कभी तुम्हें रात को भूखा नहीं सुलाया है। आज भूखा सोओगे तो मेरा कलेजा कट जाएगा। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है मम्मा, कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते हैं। चलो मैं चिंकू को समझा देता हूँ। चलो चिंकू के पास सब इकट्ठे होकर सो जाते हैं। कजरी और पिंकू चिंकू के पास आते हैं। पिंकू अपने छोटे भाई चिंकू से कहता है, देख पिंकू, आज रात हम सबको भूखा ही सोना होगा, क्योंकि घर में गैस और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। जब सुबह होगी ना तो मम्मा तुझे गर्मा गर्म सूप पिलाएगी, ठीक है? तो चल मेरे पास दुबक कर सो जा। सभी कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, परंतु कजरी की आंखों में नींद जैसे गायब ही हो गई थी। कजरी का मन कल की चिंता में डूबा हुआ था। आज रात तो बच्चों को भूखा सुलाया है, परंतु कल सुबह बच्चों को गर्म पानी और गर्म खाना कैसे बना कर दूंगी? मुझे कुछ भी कर कर कल लकड़ियां लानी ही होगी, परंतु इतनी भारी हिमवर्षा में मैं कैसे जा सकती हूँ? पिंकू मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। अगर मैं चली भी गई तो क्या वापस आ पाऊंगी? अगर नहीं आई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगर नहीं गई तो बच्चों को कैसे खाना पका कर खिलाऊंगी? इसी कश्मकश में सुबह हो जाती है। कजरी के दोनों बेटे सो रहे थे। कजरी अपने दोनों बच्चों को प्यार भरी नजरों से आखिरी बार देखकर उड़ जाती है। भारी हिमवर्षा और ठंडी हवाओं से वह मुश्किल से उड़ पा रही थी। जैसे तैसे कर वह जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे बर्फ में दबी हुई सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मुझे जल्द से जल्द इन लकड़ियों को इकट्ठा कर कर मुझे वापस घर चले जाना होगा, वरना मैं यहीं ठंड में जमकर बर्फ बन जाऊंगी और दफन हो जाऊंगी। कजरी ने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करके एक गठरी बना ली और उस गठरी को उठाकर वह उड़ने लगी। परंतु यह क्या, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अरे बाप रे, इतना घना कोहरा! मेरा घर किस तरफ होगा? मुझे तो कोई दिशा ही नहीं सूझ रही। अगर मैं गलत दिशा में उड़ती रही तो कभी घर नहीं पहुंच सकूंगी। हे भगवान, मेरी मदद कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके पास किसी भी तरह से पहुंचा दो। कजरी की आंखें भर आई थी। वह भगवान से मदद मांग रही थी और धीरे धीरे उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक अखरोट के पेड़ पर पड़ती है। यह अखरोट का पेड़ तो उसका पहचाना हुआ था। इसे देखकर कजरी की जान में जान आ जाती है। अरे, ये तो हमारा अखरोट का पेड़ है। इसे तो मैं जानती हूँ। अगर मैं इससे सीधी उड़ती रही तो मेरा घर आ ही जाएगा। कजरी अखरोट के पेड़ के सीध में उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। मेरे चिंकू, मेरे पिंकू, अब तुम्हें गरम गरम पानी और गरम खाने के बगैर भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मम्मा, तुम्हें ऐसा जोखिम लेने की क्या जरूरत थी? क्यों अपनी जान को मुसीबत में डालती हो? मेरे बच्चों, एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी मुसीबत में अपनी जान बाजी पर लगा देती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती हूँ। इस तरह से कजरी ने अपने बच्चों को ठंड के कहर में भी जोखिम उठाकर बचा लिया। उसने लकड़ियों को इतनी सोच समझकर इस्तेमाल किया कि 15 दिन बीत गए और तब तक गैस का सिलेंडर भी आ गया। अब कोई भी चिंता नहीं थी। सब लोग मजे से रहने लगे।